जय हिंद फ्रेंड्स, चलो आइए पढ़ते हैं आज कक्षा 10 का गणित। इसमें आज हम पढ़ने जा रही है तीसरा चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है भाई। तो सर हमने बताया था कि चर क्या होता है। चर का मतलब वेरिएबल। क्या हुआ भाई? और चर क्या होते हैं गणित में? चर की डेफिनेशन क्या होती है? जो चल कर आए बाहर से, और बाहर से चल कर कौन आए? एक्स वाई जेड। कौन आए भाई? एक्स वाई जेड। और फिर होते हैं अचर। अचर क्या होते हैं? कांस्टेंट। जो ए बी सी डी के पहले चार अक्षर है वे क्या मानने गए भाई? कांस्टेंट। क्या मानने गए? कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम कहते हैं अचर। यानी कि ए बी सी डी के पहले चार अक्षर ए बी सी डी और सभी के सभी क्या संख्याएं, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 दो, ये सारे के सारे क्या मानने गए भाई? अचर मानने गए। अब जो चैप्टर का नाम है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म। तो चलो भाई देखते हैं इनको क्या होते हैं। हमको पता है कि रैखिक समीकरण कैसी होती है भाई गोल्डी? रैखिक समीकरण क्या होती है? यानी कि जिस समीकरण की घात अधिकतम कितनी हो? एक। यानी कि समीकरण की है फिर चर की घात एक हो, उसको हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। और दो चर का मतलब क्या है? दो चर हो गए, एक्स और वाई हो सके, वाई और जेड हो सके, पी क्या हो सके, आर एस कुछ भी हो सके, वे दो चर। चलो भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन। समझ में आएगी ना बात? ये क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि देखो क्वेश्चन है पहला 3.1 का, ध्यान से समझिए भाई। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष के बाद मैं कितनी आयु का रह जाऊँगा? 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। तो वर्तमान आयु कितनी है उन दोनों की? वो बतानी है भाई हमने। क्या बतानी? तो हम मानने के माना आफताब की वर्तमान आयु कितनी है भाई? आफताब की वर्तमान आयु इज इक्वल टू कितनी भाई? एक्स। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु वाई। अब कहता है कि 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी रही होगी भाई? 7 वर्ष पहले किसकी आयु? आफताब की आयु कितनी है भाई? x माइनस 7 रही होगी। जब वो फिलहाल x का 7 वर्ष पहले 7 घटा देंगे, और 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? उसकी पुत्री की आयु फिर क्या कहा उनने? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा भाई गोल्डी? वो कह रहा कि 7 वर्ष पहले कितनी गुनी आयु का रह जाऊंगा मैं? 7 गुनी आयु का। तो यहाँ है x माइनस के 7 इसकी आयु आफताब की, और उसकी पुत्री की आयु y माइनस के 7। वो कह रहा मैं तुमसे, किससे? अपनी पुत्री से कह रहा से, जहाँ भी से लगेगा वहीं का गुना कर देगा हम 7 की। इसने हल कर देंगे x माइनस के 7 बराबर 7y और माइनस के 49। कितना आएगा भाई? अचर ने एक तरफ रख लो और चर ने एक तरफ रख देंगे हम। x माइनस के 7y और 49 माइनस के और प्लस के कितना हो जाएगा? 7। x माइनस के 7y बराबर कितना हो जाएगा भाई? 49 में 7 गए, माइनस के 42। या थी इसकी पहली शर्त भाई। कौन सी शर्त थी? या प्रथम शर्त थी। दूसरी शर्त देखो क्या कह रहा भाई? द्वितीय शर्त में कह रहा है कि
3 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद भाई? जब अब वो x वर्ष का है, 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 3 वर्ष के बाद x प्लस के 3 हो जाएगा ना। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर कितना? वो x प्लस के 3। 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? इसकी इसने कहा कि 3 गुनी आयु को रह जाऊंगा, कितने का? 3। x प्लस के 3 है, यू और यू है कितना? y प्लस के 3। और कितनी गुनी आयु को कह रहा भाई? वो 3 गुनी का। हल करेगा समीकरण में, x प्लस के 3 बराबर 3y प्लस के 3 दिया 9, x माइनस के 3y बराबर 9 में से 3 गए 6। यह समीकरण 1 आएगी थी और यह आएगी कितनी? 2। समझ में आएगी ना इतनी बात? अब इसने हल करेगा समीकरण, नहीं s का बीजगणितीय रूप भाई क्या है? यूँ हमने क्या लिखना पड़ेगा? x बराबर 1 बार 0 ले देगा और 1 बार y बराबर 0। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर कितना हो जाएगा भाई? x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42 है। 0 माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। माइनस के 7y 7 से काट देंगे इन्हें और माइनस से माइनस कट जाएगा। y की वैल्यू कितनी आएगी? 6। बिंदु कितना बनेगा भाई? तो 7 6। अब रखे क्या? y बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर जब y बराबर 0 रखेंगे, देखियो भाई कितना हो जाएगा ये? x माइनस के 7 गुना 0 और बराबर माइनस के 42। x माइनस के 0 बराबर माइनस के 42। x का मान कितना होगा? माइनस के 42 आ जाएगा। अब इस समीकरण में रखेंगे इसी प्रकार हम x बराबर कितना रखेंगे? पहले हम 0 रखने पर कितना आ जाएगा? x माइनस के 3y बराबर यदि 6 है तो 0 माइनस के 3y बराबर कितना? 6। माइनस के 3y बराबर कितना? 6 और y बराबर माइनस के 2। फिर हम रखेंगे y बराबर 0 भाई, y बराबर 0 रखने पर कितना हो जाएगा ये? x माइनस के 3 गुना 0 और बराबर में 6। x बराबर में कितना आएगा? 6। तो बिंदु कितना बनेगा? यहाँ बिंदु बनेगा भाई 0 माइनस के 2, यहाँ 6 0। यहाँ होता है 1 और यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। हमने नु देख लेंगे कितने तक जाना अधिकतम? अधिकतम जाना भाई हमने कितना? 42 तक का। तो हम यहाँ 6 लिख देंगे और यहाँ 7। x की पॉजिटिव वैल्यू 6 तक है तो 6 तक इनफ है। यहाँ देखो भाई माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3 और इसी प्रकार कहाँ तक जाओगे ये? हम मान के चलेगी यहाँ कितना है? माइनस के 42 है। यहाँ देखो भाई यहाँ कितना हो जाएगा? 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ और यहाँ कितना होगा? माइनस का 1 और माइनस का कितना है भाई? y का मान अधिकतम -2 ही है केवल।
ग्राफ तैयार करेगा भाई। पहला बिंदु देखो 0,6 है, कितना है 0,6, एक्स पे कितना चलेगा भाई हम 0, यहाँ ये रह गया भाई क्वालिटी। अजी वाई पे 6 चलेगा तो वाई का है 6 यूरिया, यानी कि यहाँ है फिलहाल हम यहीं है कि। दूसरा बिंदु कितना है इसका इसी समीकरण का -42, कितना था यूँ 0, तो एक्स पे कितना चलेगा -42 और वाई पे कितना चलेगा 0, यानी कि यहाँ है ना, तो ये बिंदु इस प्रकार मिल जाएगा यहाँ। पहली समीकरण के जहाँ भी दो बिंदु कैट रही वही हम रेखा मिला देगी, मिलेगी ना। अब दूसरी समीकरण के देखो 0, कितना है -2, यू रहा 0 और यू रहा -2, क्योंकि वाई के तो मान है ना यूँ, तो वाई का माइनस का मान यहाँ करें। फिर देखो 6,0 एक्स पे कितना चलेगी और वाई पे, यानी कि यार रेखा यहाँ ना कटेगी, इस प्रकार कटेगी ना भाई, तो ये होगा हमारा ग्राफ यार है कि समझ में। तो करो नोट ग्राफ। हाँ जी कई में वहाँ से यदि लिखना है हमने पहली तो बात ऐसे मान मानने गई है जो कि इसके लगभग समान है, जो कहीं यहाँ से कम मान सके थे 5 कुछ भी मान सके, एक्स वाई का मान कुछ भी ले लो, हम कभी भी उत्तर गलती नहीं आवे कुछ भी, ठीक है ना। एक्स का मान 5 ले सके थे, वाई का कुछ और था, कुछ भी ले ले उत्तर समान आऊँगा। तो समझे नहीं बात, जितना एक्स का मान लेगा उतना ही वाई का लेना पड़ेगा, तो समीकरण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। करिए अरे भैया मैंने अरे नहीं याद कर, याद कर जल्दी कहिए रे। हम एक आधी वीडियो यहाँ चलन भी देगा कि नहीं, जग कर देख कर उंडर जग रही है। टेम खराब है रहा, मैनेजर घर पे ही है।
कितने में भाई? 1300 रुपये में। समझ में आया ना भाई? 3 बल्ले थे और 6 गेंद तो खरीदी ना 3900 रुपये में। 3x + 6y का मान कितना होगा? 3900 रुपये। अब की बार उन्होंने एक तो बल्ला खरीदा, लेकिन गेंद कितनी खरीदी? 3। तो 3 का 3y और बराबर में कितना? 1300। समीकरण कौन सी बनेगी? पहली और या बनेगी दूसरी। अब देखो भाई क्या करेगा हम, इसमें कॉमन दिख रहा है हमने 3, तो x प्लस कितना लिख सका मैंने? 2y और बराबर में लिख सके ना 3900। x प्लस के 2y और 3 से ना भाग करे कितने पर कट जाएगा? 1300 पर कट जाएगा क्या भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? समीकरण नंबर ये तो मान लो कितनी? 1। x बराबर 300 रखने पर, यहाँ से हमने देखो 200 रखा था तो कितना मान निकल गए? 900 आया। यहाँ 300 रखेंगे तो देख लो कितना होगा निकल के? x प्लस के 2 गुणा 300 और बराबर में कितना? 1300। x प्लस के 200 दिया 600 और बराबर में 1300। x का मान कितने का? 1300 मतलब 600 का ये 700। तो वैल्यू कितनी होगी? बिंदु कितना होगा निकल के? जो बिंदु आएगा वो आपका निकल के 300, 700, पहले x का मान लिखा करें हम। इसी प्रकार क्या रख लेंगे भाई हम? 0 का रख रहे हैं हम अब की बार, जब 300 टेक का हमने। अब रखेंगे भाई y बराबर कितना? 400। कितना रखेंगे? 400 रखने पर तो x प्लस के 2 गुणा 400 और बराबर में कितना भाई? 1300। x प्लस के 800 को बराबर कितना? 1300। x का मान 1300 माइनस कितना? 500 आ जाएगा। तो बिंदु कितना बनेगा? 500 को कितना यहाँ का ना, तो बिंदु आएगा निकल के। इसी प्रकार ये थे समीकरण के बिंदु, कौन सी के? इस वाली के। हाँ फिर निकाल लेंगे हम इसके, हम इन्हें नोट करो इतने। हाँ 3 निकाल लो, 2 निकाल ले, यही बात है। हम इन्हें नोट करो, हम इतने इसके बिंदु निकाल ले दूसरी वाली समीकरण के। क्या कह रहे हैं? कौन सा वहाँ? हाँ इन्हें नोट करो। समझ में आ रहा है कोल्डी? अभी तो सर
देखो भाई इसके बिंदु कितने हैं, 100 तक पर है ना सारे बिंदु, तो 100 तक पर के ग्राफ बना लेंगे इसके हम। हाँ देखो यहाँ हो गया मूल बिंदु 0,0। यहाँ देखो भाई पहला बिंदु कितना है, x का मान कितना है भाई यहाँ 900, तो 100 तक चल देगा हम, 100 यहाँ लिख देंगे, 200, 300, इसने और बढ़ा लो भाई, छोटा रहा भाई, 800 और 900। फिर देखो भाई कितना है मैक्सिमम मान, 900 था x का मान, y का मैक्सिमम मान कितना है 700 है, तो 700 लिख लेंगे हम। 100, 200, 300, 400, 500, 600 और माइनस का तो कोई मान है ही नहीं, तो सारे मान यहीं आओगे। तो सारे मान जब यहाँ आओगे तो पहला बिंदु दर्शाओ, 900,200, x पे चलेगा हम 900 और y पे कितना चलेगा हम 200, तो यहाँ ना ही बिंदु, तो इसने इस प्रकार कर देगा हम रोटेट। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ से क्या है कि भाई यहीं। दूसरा देखो भाई 700,300, x की वैल्यू कितनी है 700 और y की, तो यहाँ इसने रोटेट कर देगा हम इस प्रकार, दोनों ने 700 ने और 300 ने। यहाँ से क्या भाई पॉइंट हमारा। फिर देखो 500,400, x पे कितना है 500 और y पे 400, यहाँ है ना भाई पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट जहाँ भी है उसने मिला देगा हम, तो एक रेखा बन जाएगी स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन बनेगी भैया, सीधी सी बना लो थोड़ा सी ने। तो इसका ग्राफ इस प्रकार का होगा, अभी कर दूँगा। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना मानने का भाई, x रुपये। और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, लेकिन सेब है कितने किलोग्राम है भाई 2, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, बराबर 2x रुपये लिख दो इसका। फिर अंगूर कितने थे भाई, 1 किलो अंगूर, तो अंगूर का तो मूल्य ही होगा, लेकिन टोटल रुपये कितने हैं, ये कितने रुपये में खरीदे टोटल उसने 160 में, तो 2x प्लस के y और बराबर में कितना 160, क्योंकि ये भी रुपये है और ये भी रुपये है, तो 160 में खरीदे ना हमने टोटल। ये समीकरण कौन सी हो गया, नंबर 1। अब आगे पढ़ो, आगे क्या कहा उसने, यदि वो 1 महीने के बाद 4 किलोग्राम तो सेब खरीदे, तो 4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर कितना। फिर अंगूर कितने खरीदे उनने, 2 kg, तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य बराबर कितना 2y रुपये। लेकिन टोटल कितने में खरीदे था वही बचा 300 रुपये में भाई, यानी कि 4x प्लस 3y और 2y और बराबर में कितना 300 रुपये। ये समीकरण कौन सी आएगी, सेकंड आएगी। करो भाई इसका फिर ग्राफ क्या करेगा, या कौन सी है, बीजगणितीय रूप है। ये कौन सा रूप है, बीजगणितीय रूप क्यों है, क्योंकि इसमें x y है और कांस्टेंट भी है रहा, ठीक है ना। देखो भाई
1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना मैंने हमने x रुपये, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना था y, 2 किलोग्राम का कितना होगा मूल्य 2x, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य तो y होगा। यहाँ देखो समीकरण कितनी बनी है, 2x प्लस के y बराबर 160 रुपये, या कितनी बनी 4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है भाई 4x रुपये, और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 2y। समीकरण कितनी बनेगी 4x प्लस के 2y बराबर 320। इस जिसका दर्शावे हम ग्राफीय रूप, कौन सा रूप भाई ग्राफीय रूप करने के लिए पहले समीकरण के हम बिंदु निकाल लेंगे हम 2x प्लस के y बराबर 160। तो देखो भाई हम इसका मान कुछ भी ले सके, x का मान क्या ले सके भाई कुछ भी, उसने दो ही चीज़ पूछी ना मरते है और कुछ भी पूछा भी देखिए उसमें दो ही चीज़ पूछ रखी है, एक तो ग्राफीय बीजगणितीय रूप और एक ग्राफीय। x का मान कुछ भी की जगह यानी कि ऐसा मान लेंगे हम जो इसके नज़दीक सा है। यदि हम x का मान कितना लेवे अभी 50 लेवे तो 100 दूनी कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, अजीब 100 घटाओ के समय तक कितना होगा निकल के 60, तो 50 ले सकें ना हम। और यदि हम 100 लेवे x का मान सोचा गया दिमाग में सोचा गया आसान करने के लिए, तो 200 कितना हो जाएगा 100 दूनी और 200 घटाव के समय तक कितना होगा माइनस के 40, यानी कि 60 40 में अंतर तो नहीं इतना। फिर हम कितना ले सकें 150, 3 ले लो या फिर 2 ही ले दो। जब 150 रखेगी ये कितना हो जाएगा 300, और 300 घटाव के समय तक कितना होगा माइनस के, यानी कि ये लगभग सही होगा, ये इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये मान रखेगा हम सबसे पहले रख देंगे x बराबर 50 रखने पर, x बराबर कितना भाई 50 रखने पर ये कितना हो जाएगा 2 गुना 50 और प्लस के y और बराबर में कितना 160, y बराबर कितना हो जाएगा 160 माइनस के 100, y का मान कितना आ जाएगा भाई 60 आ जाएगा। तो बिंदु कितना बनेगा पॉइंट 50,60 बन जाएगा। अब इसी प्रकार रखो भाई 100, x बराबर कितना 100 रखने पर, जब हम 100 रखिए तो कितने आ जाएगा अभी देखियो 2 गुना 100 और प्लस के y और बराबर में कितना 160, यानी कि 200 और प्लस के y बराबर में कितना 160, तो y का मान कितना होगा माइनस के 40 आ जाएगा भाई। बिंदु कितना बनेगा 100 माइनस के 40 बन जाएगा। अब कितना रख लेगा भाई चाहिए तो 2 रख लो या फिर 1 रख लो, x बराबर कितना 150 रखने पर, जब 150 रखिएगा तो कितना होगा ये निकल के 2 गुना 150 और प्लस के y और बराबर में कितना 160, 300 और प्लस के y और बराबर में कितना 160, y का मान कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। तो ये 3 मान है कि निकल के कौन सी समीकरण था ये में निकल के इस वाले समीकरण था, पहली समीकरण था 3 मान। इसी प्रकार कौन सी था आपके निकल के इस समीकरण था। और फिर क्या करेंगे हम तैयार ग्राफ, जब जाएगा ग्राफ क्या होगा वो आएगी समझ में करो भाई। फिर इसके दूसरे के निकल लेंगे हम। जल्दी ये तो होगा था ना मैं नोट यहाँ ऊपर का, दूसरी समीकरणियाँ है ना इसमें तो कॉमन ले लो पहले, कितना है कॉमन इसमें 2 है ना, तो 2x प्लस के कितना y और बराबर में कितना है 300 हो जाएगा ना भाई। 2x प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा यूँ। इस समीकरण में रख लो आप मान के भाई x बराबर पहले कितना रख देंगे हम 50 रखने पर, जब 50 रखे कितना हो जाएगा 2 गुना 50 और प्लस के y और बराबर में कितना 150, y का मान 100 घटा दे कितना आ जाएगा 50, बिंदु कितना बनेगा 50,50। फिर रखो भाई x बराबर कितना 100 रखने पर, जब 100 रखेंगे हम तो कितना आपका मान निकल गए 200 और प्लस के y और बराबर में कितना 150, तो y का मान कितना होगा माइनस के 50, और बिंदु कितना बनेगा 100 माइनस के 50। फिर रख दो 150, x बराबर 150 रखने पर, जब 150 रखे कितना बनेगा बिंदु 300 प्लस के y और बराबर में कितना 150 है ना ये, y का मान कितना होगा माइनस के 150। अब इन्हें ग्राफ में दर्शाओगे भाई, हो गया ना नोट बिंदु ये चलो जल्दी नोट कर लो। नोट कर दिया होगा 10 मिनट की हो जाएगी 2 मिनट की बस ग्राफ। अच्छा भाई देखो ना ग्राफ तैयार करो ना इसका भी सब बिंदु ध्यान रखे भाई, इसके जितने भी बिंदु हैं देखो भाई बिंदु नोट हो गए ना, बोलने भी चाहिए बिंदु सामने, चित्र इसका थोड़ा बड़ा बनेगा।
बोल भाई तू सार पहला बिंदु बोल क्या था तू बता x का प्लस का मैक्सिमम मान कितना है 50 होता कर लें अगर 50 तक कम तो नहीं किसका मान 40 तो नहीं ठीक है कोई नहीं बताओ चलो और माइनस का कितना है 50 100 150 माइनस के 200 हाँ देखियो भाई 50 ले देंगे 100 200 वो सॉरी 150 100 और यहाँ 150 और यहाँ 200 वाई का 200 तो ज़्यादा तो नहीं मान कोई भी यहाँ देख लो माइनस का वाई का मान कितना है मैक्सिमम देखो भाई पहला बिंदु बोल दे भाई तो सारी बजा कितना था एम गोल्डी पहला मान हाँ एक्स और वाई दोनों मान हो गए ना एक साथ 50 को मैं एक्स पे तो 50 है यहीं है और वाई पे सेट तो 10 आगे चल देगा बस इससे यानी कि यहाँ है फिलहाल हम कहीं नहीं यहाँ इस पे है अगला पॉइंट बोल लो इसी रेखा का 100 कोमा और माइनस के 40 गलत ना बोल दे भाई बिल्कुल भी 100 तो ये रहा और माइनस के 40 यहाँ बैठा कहीं ना कहीं बैठेगा ना यहाँ अच्छा वाई पे है ना -40 तो 50 से ऊपर ही हो जाएगा यहाँ से तो यहाँ से क्या ये और बोल लो भाई तीसरा बिंदु बोल लो इसका 140 कोमा कितना था हाँ तीसरा बिंदु अगला 140 माइनस के 150 कोमा 140 ये रहा 150 और ये रहा यहाँ 140 यहाँ है ना तो देखो भाई जहाँ भी ये तीनों बिंदु है ना मिला देंगे हम पहला बिंदु यू है और दूसरा यू और तीसरा यू तीनों ने मिला तो ये एक रेखा हो जाएगी सरल रेखा होगी ना ये अगली रेखा बोल लो भाई यानी कि दूसरा समीकरण के बिंदु 50 को 50 एक्स पे 50 और वाई पे भी चलो आगे बोल लो 100 को माइनस के 50 एक्स पे 100 और वाई पे माइनस के 50 चलो अगला बोल लो 150 को माँ ये रहा 150 और ये रहा 150 है ना तो देखो एक बिंदु तो ये रहा यहाँ एक ये रहा और एक ये रहा इन दोनों ने मिला दो यानी कि दोनों रेखा कैसे जाब की है समांतर जाब की टकराव कहाँ है ये वह परे न गई है इधर न गई तो समांतर नहीं है अरे पैरेलल है एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी ये समांतर तो बना दो चित्र कट्टे नहीं है कहीं भी रेखा एक दूसरे ने ठीक है भाई क्लियर है डाउट बिल्कुल जय हिंद फ्रेंड्स जहाँ भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना